गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं फिर से आ गई हूँ भाई। आज मैं जा रही हूँ फरीदाबाद। सुबह के बज रहे 7 और अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और 8 बजे तक मुझे एकदम फ्री होना है, क्योंकि हर हालत में मुझे निकलना है भाई। 11-12 बजे तक पहुँचना है। देन 1 बजे से मेरी इवनिंग शिफ्ट भी है। तो फटाफट चलते हैं, नहा कर बात करती हूँ आपसे। यहाँ बाहर आके देखा तो भाई पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं जी। यहाँ मैं नहाकर हो चुकी हूँ रेडी और मैंने सेम सूट पहन लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर आई थी। बट कोई ना, अब क्या है भाई, अब मैं वेट कर रही हूँ रैपिडो का। और मेरा बैग कर दिया पैक मम्मी ने, और इसमें खाना भी रख दिया है कि मुझे टेंशन ही नहीं है बनाने की। रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं, मुझे छोड़ेंगे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, पता नहीं पर इसमें क्या अच्छा छुपा था। सुबह 8 बजे से मैं रेडी होकर 9 बज गया, पर कोई भी कैब बुक होने में नहीं आ रही थी मेरी। खैर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को इन एडवांस। सो हुआ कुछ ऐसा था कि 8 बजे से मैंने कर ली थी कैब बुक, बट कैब नहीं बुक हो रही थी, ना रैपिडो से ना ओला से। तो मजबूरन मुझे मेट्रो से आना पड़ा। मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे आके देख लिया जैसे कि मंदिर में भीड़ लग रही हो, प्रसाद बट रहा हो। पर कोई ना, इतना भारी बैग लेके भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं तो कसम से आप लोगों से यही बोलूँगी, कभी इतना भारी बैग लेके मत चलना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं अपना बैग इतना भारी सा उठा लाई। बट बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा मुझे इस बैग की वजह से। पर कोई ना, यहाँ पे आते ही मैंने जो है रैपिडो यहाँ पे बुक कर ली थी। एटलीस्ट इन भैया ने मुझे रूम तक छोड़ दिया था। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पर इतना सारा भारी बैग लेने के बाद में, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में। सो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूम पर। नहा धो के हो चुकी हूँ, थोड़ी सी फ्रेशन अप, क्योंकि परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि आप अपने मायके गए और वृंदा को क्यों नहीं लेकर गए। सो इसका एक क्लियर सा और सिंपल सा जवाब है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं वृंदा से बहुत दूर रहती हूँ, मतलब कि मैं फरीदाबाद हूँ, वृंदा आगरा है और मुझे जाना था दिल्ली। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ एकदम अपोजिट था। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि हाँ, अंजलि ने रिज़ाइन दे दिया है। बहुत ही जल्द वो जो है वृंदा के पास में चली जाएगी। उसके बावजूद भी पता नहीं लोगों के दिमाग में कैसे ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे यार, एक माँ होके तुम अकेली जा रही हो। मतलब आप लोग क्या सोचकर, और पता है क्या सोचकर इतना बोल देते हो। और जानते हो, इस सब से ना प्रॉब्लम कि मेरी बेटी आगरा है और मैं फरीदाबाद में जॉब कर रही हूँ और मुझे वहाँ जाना है। रक्षाबंधन पे मुझे मेरे घर भी जाना था। सो इस सब से ना तो मेरे परिवार वालों को प्रॉब्लम थी, ना ही मुझको इतनी प्रॉब्लम थी। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होती है? पड़ोसी अड़ोसी को और रिश्तेदारों को। जैसा कि वही लोग हमें खाने के लिए दे के जा रहे हैं और वही लोग हमारा सब कुछ देख रहे हैं। हंसी आती है मुझे इस वाली सोच पर कि तुम लोग अभी तक वही हो, है ना? अभी तक वही सब सोच रहे हो और मुझे नहीं लगता कि इस सब सोच से आप लोग आगे बढ़ पाओगे हाल ही। बट मैं उस सब सोच से बहुत आगे हूँ, ठीक है? सो खैर छोड़िए, हुआ कुछ ऐसा ही था कि मैं फरीदाबाद हूँ इसलिए वृंदा जिससे आगरा है। सो हुआ ऐसा था कि मुझे जो छुट्टी है ना, मेरा रक्षाबंधन का छुट्टी ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि मुझे रक्षाबंधन में छुट्टी मिलेगी। तो अचानक से मेरे इंचार्ज ने मुझे छुट्टी दे दी कि कोई बात नहीं, पेशेंट्स कम है, सो यू कैन गो। क्योंकि मैंने पिछले 1 हफ्ते पहले ही 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी को यही बोल दिया कि यार पता नहीं है मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अगर मिली तो मैं एक ही दिन के लिए आ पाऊँगी। फिर एक दिन पहले, जैसे कि आज मैं मॉर्निंग शिफ्ट करके आई हूँ, देन मेरे इंचार्ज ने बोल दिया कि कल ऑफ है। रोस्टर मैंने देखा तो दैट्स ग्रेट। तो मैंने तुरंत मैं क्या, डायरेक्ट नरेला निकल गई, मतलब दिल्ली अपने यहाँ पे मायके निकल गई। अपनी सासू माँ को कॉल किया कि मम्मी मैं क्या करूँ, और ऐसे मुझे अचानक से छुट्टी मिल गई है। तो मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों ने मेरे को ये बोला कि बेटा अगर आपको छुट्टी मिल गई तो रक्षाबंधन है, त्योहार है, आप अपने घर पर चले जाइए। सो मैंने कहा वृंदा कि कोई बात नहीं, वृंदा को हम संभाल रहे हैं और अब तक भी संभाल रहे हैं ना, एक दिन में अगर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो सिर्फ यही बात थी, बहुत ही छोटी सी और आसान सी बात थी
कि वृंदा बहुत छोटी है, अभी 9 महीने की है। अगर उसको मैं लेकर जाती, होता कैसा कि मिश्रा जी उल्टा उल्टा होता सब कुछ, मतलब अटरम सटरम हो जाता। मिश्रा जी आगरा से आते यहाँ पे फरीदाबाद वृंदा को लेकर मेरे पास, फिर मैं वृंदा को लेकर दिल्ली जाती। अब आप लोग सोच रहे हो कि कितना सफर हो जाता। इसमें मैं तो सफर करती, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जो सफर करती ना, वो मेरी वृंदा करती है, और मेरी वृंदा भी बहुत छोटी है। मैं उसको फालतू में इतना सफर नहीं करवा सकती थी कि बच्चा है यार, थक जाता है। हम थक जाते तो कह लेते हैं, आराम कर लेते, पर बच्चा है, वो किससे कहेगा, है ना। तो सिर्फ इतनी सी बात थी। एक दिन का ऑफ था, तो मुझे ये था कि फिर आती। और फिर उधर क्या था, आगरा सासू माँ को भी, मतलब जो मेरी माता जी हैं, उनको भी अपने मायके जाना था मामा जी के यहाँ पे राखी बंधवाने के लिए। सो उन्होंने क्या सोचा कि चलो वृंदा कभी गई हुई है, एंड मामा जी के घर वाले वृंदा को बहुत ज्यादा बुला रहे थे। उनको मालूम है कि मैं तो ड्यूटी पर रहती हूँ, बट एटलीस्ट वृंदा तो उनके पास में आ जाए। तो मामा जी के यहाँ पे वृंदा गई थी, मतलब मम्मी वृंदा और मिश्रा जी तीनों ही मामा जी के घर पे गए थे। सो वृंदा ने अपने वहाँ पे एंजॉय किया, और मैं एक दिन की छुट्टी के लिए वहाँ पर गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरे दिन का भी ऑफ मिल गया, क्योंकि जैसा कि अगर आपको पता होगा, रेजिग्नेशन पीरियड में फालतू ऑफ नहीं मिलते हैं, वही फिक्स ऑफ रहते हैं तुम्हारे, कोई भी एक्स्ट्रा लीव आपको नहीं मिलेगी रेजिग्नेशन पीरियड में। तो सिर्फ इतनी सी बात थी यार, इसलिए वृंदा मेरे साथ मनाएंगे थे। नेक्स्ट डे फिर से मैं आती, और आप लोग देख रहे हो कि नेक्स्ट डे मैं फिर से आई हूँ। देन मेरी इवनिंग शिफ्ट है, बच्चा है, अकेला यार, है ना। मैं ड्यूटी करती, बच्चे को संभालती, कि क्या क्या करती, है ना। या तो फिर मिश्रा जी को भी इसमें सफर करना पड़ता। वहां पर दीदी को भी मिश्रा जी की राखी जो बांधनी थी। तो अब आप लोग सोच कर देखो कि मिश्रा जी अगर फरीदाबाद आ जाते तो दीदी उनको राखी कैसे बांधती, और वृंदा अगर मेरे पास में आ जाती तो वृंदा कितना सफर करती, है ना। सिर्फ इतनी सी बात थी, इसके अलावा कोई फालतू ऐसी बात नहीं है। इतना मत सोचा करो यार तुम लोग कि वृंदा क्यों नहीं गई थी। मैं परमानेंट वृंदा के पास में, और 1 महीना जा रहा है, मैं परमानेंट जो है वृंदा के पास में ही शिफ्ट होने जा रही हूँ। आपको मालूम, बिकॉज सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे मेरे बच्चे के बिना नहीं रहा जा रहा। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ यार। तो अब तक 2 महीने काटना उसके बिना मेरे लिए समझ लो पहाड़ है। मैं ये नहीं कह रही। और हाँ, वृंदा आगरा रह रही है अपनी दादी के पास और अपने पापा के पास में। दादी उसकी बहुत प्यार करती हैं, और हम तो भी बच्चे हैं उनके सामने यार। हमसे ज्यादा वो संभालती हैं उसको, हमसे ज्यादा उन्हें मालूम है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। मानती हूँ कि हाँ, सब मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि उतना कोई नहीं होता जितनी खुद की माँ होती है, ठीक है। मैं भी जानती हूँ ये चीज़, सिर्फ इसीलिए मैं मेरी वृंदा के पास जा रही हूँ। और आपको ये भी मालूम है कि बचपन से वृंदा को मेरी भी हैबिट है और माता जी की भी हैबिट है। सो माता जी भी मतलब कंफर्टेबल रहती है। वो वृंदा जो है ना, माता जी के भी साथ में बहुत कंफर्टेबल रहती है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब वृंदा को सिर्फ मैं चाहिए। सो ऐसा नहीं है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम की बात है। मैं परमानेंट ही वृंदा के पास में शिफ्ट हो जाऊंगी आगरा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जिसकी जिंदगी होती है ना उसको मालूम होता है। बस लोग तो जज करने के लिए रहते हैं, और बस यही रहता है कि बस कह दो। कहने से मतलब है, सोचना नहीं है यहाँ से, बिल्कुल नहीं सोचना। क्या छोड़ो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट के जस्ट आप स्लाइड करोगे ना, तो उधर हाइप का एक ऑप्शन आता है, तो हाइप में आप पॉइंट्स दे सकते हो मुझको, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं हम एक और नए व्लॉग के साथ।